गाजा में इजरायली बमबारी का कहर जारी है। आईडीएफ हमलों से सप्लाई लाइन ठप हो गई है। वेस्ट बैंक के जेनिन में खौफनाक हमला देखने को मिला। जेनिन में इजरायल की जोरदार बमबारी देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गाजा में इजरायली बमबारी का कहर लगातार जारी है। आईडीएफ हमलों से सप्लाई लाइन ठप हो गई है। वेस्ट बैंक के जेनिन में खौफनाक हमला हुआ है। जेनिन में इजराइल की जोरदार बमबारी देखने को मिली है। तो गाजा में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स गाजा में कर रहा है। एक तरफ जहां जंगबंदी की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इन हमलों का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ताजा हमले में जेनिन पर अटैक किया गया है। आईडीएफ हमलों से सप्लाई लाइन ठप हो गई है। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। तो लगातार हमलों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वेस्ट बैंक के जेनिन में ये हमला हुआ। जेनिन में इजराइल की जोरदार बमबारी देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बम यहां पर दागे गए। तो गाजा में इजराइल की बमबारी का कहर बरकरार है। गाजा के अल सवारा इलाके के इजरायली फिजाई हमले में कम से कम 12 फिलिस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें एक नवजादा बच्ची भी शामिल है। आंखों देखी रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरात रेफ्यूजी कैंप के मगरिब में इजरायली तैयारों ने कम से कम एक मिसाइल दागी। अल-अब्दा अस्पताल की प्रेस बयान में कहा गया कि अस्पताल में 12 लाशें लाई गई हैं, जिनमें बच्चे, खवातीन और नवजादा बच्चे शामिल हैं, जबकि 7 लोग जख्मी हालत में हैं। गाजा हेल्थ एजेंसी के मुताबिक 18 मार्च से इजराइल की तरफ से हमले तेज किए जाने के बाद से अब तक करीब 8,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 28,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक मरने वालों की कुल तादाद 58,765 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,40,000 को पार कर गई है। इधर राहत सामान हासिल करने की कोशिश में लोगों की मौत हो चुकी है और ये आम बात हो गई है। गजा के सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इजरायली फायरिंग में 39 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये हमला 2 ऐसे राहत सेंटर्स के पास हुआ है जहां लोग खाने का सामान लेने पहुंचे। इस बीच अमेरिका और इजराइल हामी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो अब यूएन एजेंसियों की जगह राहत सामान बांट रही है, उसने हमास पर बवाल भड़काने और आम लोगों पर गोली चलाने का इल्जाम लगाया। इजरायली फौज ने कहा है कि रफा इलाके में कुछ मुश्तबा देखे गए हैं, जिन्हें इंतबा देने के बावजूद वो नहीं रुके और फौज ने 1 किलोमीटर दूर रात के वक्त गोली चलाई। जब राहत सेंटर बंद था, फाउंडेशन ने मौतों की रिपोर्ट से इनकार किया और सोशल मीडिया पर कहा कि लोगों को पहले ही इंतबा दिया जा चुका था कि रात या सुबह सुबह सेंटर पर न आए। इस बीच लेबनान के वजारत सेहत ने बताया कि जनूबी लेबनान में इजरायली हमले में 2 लोग मारे गए। एक हमला क़याम में ड्रोन से किया गया, जबकि दूसरा हमला एक मोटरसाइकिल पर हुआ। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के रिडवान फोर्स से जुड़े 2 ऑपरेटिव्स को निशाना बनाया, जो वहां ढांचे को फिर से मजबूत करने में लगे थे। और उधर इजराइल में लोगों ने हर हफ्ते की हर तरह हॉस्टेज स्क्वायर पर इकट्ठा होकर अमेरिकी सफारतखाने की तरफ मार्च किया। उनकी मांग थी कि गाजा में जंग रोकी जाए और रोमालियों को महफूज वापस लाया जाए। हालांकि कतर में इजराइल और हमास के बीच जारी सीज फायर बातचीत में अब तक कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है।